रही है भाई, मुझे इसके दिमाग में कुछ कमी लग रही है। हो सकता है बचपन तो सबका ऐसे होता है। तो हमारी बेटी ने क्या करा, अपने माँ बाप की शादी में हमारी गाड़ी ऐसी हो गई। Hello beautiful people, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good and having an amazing day. मैं जैसे ही वीडियो बनाने लगती हूँ कुछ कर देते हैं। अब यहाँ पे बारिश हो रही है रास्ते में और पापा ने वाइपर चला दिया। पापा कैसे हो आप, बता दो सबको। बहुत अच्छे, बारिश ठंडा मौसम हो गया अभी। उस दिन तो हम बहुत गर्मी में निकले थे। आज और उस दिन क्या हुआ था तुम सबने देखा ही था वीडियो में। गर्मी भी थी और कुछ टायर में भी प्रॉब्लम हो गई थी। आज तो ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हमको ऐसा रहा जल्दी से पहले टायर चेक करते कि कुछ उल्टा तो नहीं हो रहा। हाँ, गर्मी थोड़ी, बारिश हो रही थी। वैसे अभी जस्ट बारिश स्टार्ट हुई है, जैसे मैंने वीडियो बनाई ना तभी। पीछे तो धूप थी ठीक ठाक, हरियाणा आधा हरियाणा आ गया, तो यहाँ पे बारिश हो रही है। और हम लोग गांव से निकल चुके हैं, बहुत देर के निकल गए, बट वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, मन ही नहीं लग रहा था। तो अब थोड़े नॉर्मल हुए, बातें वगैरह कर रहे थे, तो अब मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है। और हमारे साथ मम्मी नहीं आई है अभी, ये पलक आई है उनकी जगह पे। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं आगे बैठी हूँ, वरना मम्मी ने मुझे आज तक आगे नहीं बैठने दिया। मेरे को बहुत दुख था क्योंकि 1 महीने में हम वापस जा रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी का मन नहीं लगता। पर मेरे को एक ही बात की खुशी थी कि मुझे आगे बैठने मिलेगा। और मम्मी नहीं आई तो पापा आपका क्या है, मतलब तो बहुत दुख की बात है। झूठ, आप तो हंस रहे हो। 2 दिन बाद आ जाएगी। पता नहीं अब आवाज़ आएगी नहीं आएगी, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। तो मैं थोड़ी देर में आगे रिकॉर्ड करूँगी, जहाँ पे हम लंच वगैरह करेंगे वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी और बातें वगैरह करेंगे वो रिकॉर्ड करूँगी। अब हमें रास्ते में लिबर्टी दिखा, वो भी महासेल के साथ, तो हम कैसे नहीं बाटक में गए ना, वो ठीक नहीं निकले। तो अभी हमने लिबर्टी से एक अच्छी खासी शॉपिंग कर ली। और जो वहाँ का सेल्समैन था ना, वो इतना ज़्यादा पीछे पड़ रहा था, इतना ज़्यादा, मतलब कुछ भी दिखाए तो इसमें देख लो, उसमें देख लो, ये कर लो, वो कर लो। तो पलक वहीं पे उसके सामने बोल रही है भाई, मुझे इसके दिमाग में कुछ कमी लग रही है। और मेरे को इतनी जोर से हंसी आई थी ना कि मुझे बाहर आना पड़ गया हंसने के लिए। 2 बार मतलब मैं 2 बार बहाने से बाहर आई। डब्बा क्यों निकाल कर रखते हैं? डब्बा यूज कर लेंगे तो डब्बा फिर वो यूज करेंगे ना बाकी चीज में, जो वो लोग उठा के लाएंगे तो उसको डब्बे में देंगे। नहीं, ऐसे नहीं। ये इनकी टैक्टिस होती है। टैक्टिस नहीं, इसमें आने नहीं निकलता मैं। हो सकता है। जो इसकी बैग है, देसी भाषा में इसको खलता ही बोलते हैं, देसी भाषा में। अभी क्या बोलते हैं, हम ऐसे फेक तो एक्ट नहीं कर सकते कि यार वी कॉल इट एज बैग और व्हाटएवर। यार खलता होता ना बोलते हैं। तो अभी हम इतना ज़्यादा हंस रहे क्योंकि पलक ने अपने बचपन की एक बात बताई है। पलक फिर से बताओ विस्तार में। एक बार प्लीज अलग विस्तार में बताइए। कैसा सबका जीवन ऐसे ही रहता है। बचपन तो सबका ऐसे होता है। तो हमारी बेटी ने क्या करा, अपने माँ बाप की शादी में गई थी ये, तो इसके लिए नए जूता है। तो नए जूता है, बोली कि हम तो अब इनको धो के पहन के चलेंगे। तो इसने पानी में गीले कर दिए और फिर स्कूल के जूता पहन गई शादी में। मतलब उस टाइप के जैसे ऐसे लगता हो कि स्कूल क्यों। मैं बोल रही हूँ मम्मी धो के पहन के जाऊंगी, मामा की शादी है, ठंड का टाइम है, पानी में भिगो। अब बेचारी ने पूरे उत्साह में जूते वूते धो दिए। फिर वो गीले ही रह गए। बचपन में जब तो क्या साल की थी, 3-4 साल की थी। नहीं, अच्छा बड़े वाले मामा की। हाँ 3-4 साल की थी। 3 साल की भी नहीं थी, ये भी 1-1.5 साल का ही था। तो पलक सोची कि भाई चलो मामा की शादी में जूते धुए हुए पहन जाए, धुए हुए जूता पहन के जाए, नवे वाले।
की कहानी बताओ कि आप स्कूल में जाते थे, क्या करते थे, या स्कूल से कोई भागने की बक फट गई। पापा कहते मैं आज तक स्कूल में ही नहीं बैठा। मैं भागूंगा क्या वहाँ से। एक बार क्रिकेट खेल रहे थे, हाँ क्रिकेट खेल रहे थे, जोर से बोलना। एक बार क्रिकेट खेल रहे थे हम, बहुत तो छोटा ही था उस टाइम। तो हमारे बाबा जी आ गए खेत देखने के लिए। तो बाबा ने आगे साथ पास को आकर डंडा लाठी से रखते थे, हाँ अब मार के लाठी बोलता, जिस बच्चे का पढ़ने लिखने का काम है इसके खेलने का क्या काम है। और हम हो गए 3 मिनट लगते के साथ। कि जिस बच्चे को पढ़ने लिखने का काम नहीं है। हाँ, लाठी मार के बोलता, बोला जिस बच्चे का पढ़ने लिखने का काम नहीं, वो खेलने का क्या काम है उसका। सही करा। नहीं पहुंच गया बुड्ढा। अरे मैंने पापा क्यों मारे थे, फिर रात को रोटी भी खवाई, फिर लाए भी ढूंढ के, जोर से मारा था। और बहुत जोर से मारा, दूरा करके लाठी थी। तेल लगा के ऊपर। तो और वो चीज ना पापा ने फिर अपने ये गौरव भाई और आपके भांजे लगे और अपने भतीजों पे वो सारा गुस्सा निकाले। वो इतनी कहानियां बताते ना पापा की कि ऐसे मारते थे, आग में ऐसे कर देते थे, मतलब कि ऐसे घुमा देते थे आग के ऊपर से, और भी बहुत कुछ। तो पापा ने वो सब कुछ अपने बाबा से सीख के अपने भतीजों पे उतारा है। सबके बचपन की ना ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे फनी चीज होती है, बट मैं बहुत डिसेंट बच्ची थी, है ना पापा। मैं मतलब कुछ वो नहीं करती थी फालतू की, मैं बहुत डिसेंट थी अपने बचपन में। हाँ बहुत, नहीं मैं सच में थी। अब मैं भले थोड़ा बोलने लगी, मैं बचपन में बहुत ज्यादा डिसेंट थी। मैं कुछ भी फालतू हरकत नहीं करती थी, या फनी तो कुछ भी नहीं, है ना। कुछ याद है आपको? हंसे क्यों आप? तो याद है फिर? नहीं याद क्या, कि मैं सच में ही डिसेंट थी। नहीं शरारत नहीं करती थी। भैया था शरारती। तानिया पे थप्पड़ मार देता था, किसी से टॉफी दे देता था, कोई बर्थडे की थी। हाँ कोई मेरे को अगर चॉकलेट टॉफी कुछ भी देता ना बर्थडे के टाइम पे, तो वो मेरे को पेल देता था कि तुझे कैसे दे दी, या तूने ली कैसे उससे। बाहर के आदमी से क्यों ली। हाँ वो बहुत वो बिग ब्रदर वाली चीज थी उस पर। भैया ने वो भी तो बनाया था एक बार जब हम गाँव में थे, तो भैया ने पत्थर वाला ईंट बोला कि इसको बाइक बनाएंगे, बाइक उस पे पत्ते वत्ते बिछाएंगे। हाँ। ईंटों ईंटों की ना बाइक बनाई, चारों ही थे हम। ऐसे कुछ भी ईंट रख के कहीं कहीं से उखाड़ के लाया और हमसे भी खुड़वाई, और उसकी बाइक बनाई, फिर उसमें पत्ते वगैरह सजाए। और फिर बैठ कर के तो मम्मी आ गई, मम्मी बोलती रुक जो भी बताऊंगी मैं तुम्हें, फिर हमें डांट पड़ी बहुत। और एक ना वो बचपन में ऐसे करता था कि वो डिस्कवरी और वाइल्ड लाइफ जो ये वाले चैनल होते थे ना, वो इस पे देखता था, और मेरे को बस ना तारक मेहता। तो मैं क्या बोलती थी, मतलब मैं उसको जो बोलती थी ना वो उसका उल्टा करता था। तो मैं बोलती थी यार भैया वाओ डिस्कवरी पे कितना मजा है भैया, अब ऐसे सांप खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो तुरंत तारक मेहता लगा देता, फिर मैं ऐसे करती थी, मैं पूरी एक्टिंग करती थी यार भैया तूने क्यों लगा दिया, और मैं फिर मन ही मन खुश होती थी कि थैंक गॉड इसने तारक मेहता लगा दिया। जब हम 8:30 बजे खेल के आते थे, उसमें तारक मेहता भी आता था, डिस्कवरी पे वो कीड़े मकोड़े भी आते थे। तो भैया कटरे के ऊपर भी तो बैठना है उसने, मतलब कटरे के ऊपर बैठ के फिर उसके कान नेट लेके चला कूद के चल। हाँ भैया बहुत उद्यमी था। गाय भैंस में बैठने वाला। गाय भैंस मारती भी नहीं थी उसको। ऐसे उनके पेट पे ऐसे पड़े रहना भैया, ऐसे लेट रहेंगे उस पे ऊपर। भाई आज फिर गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई, मतलब हम चले और उसके बाद क्या पंचर कैसे भरेगा इसका? पंचर तो लगवा लेते, इतनी गर्म तो नहीं। यार फिर से टायर में प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं क्या ही हो रहा है। और हम ना मिनट में चेक कर रहे थे कि कहीं टायर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, हवा तो कम नहीं है और सब कुछ। और अभी इसमें यहाँ पे इसको पंचर हो गया। और इतने बढ़िया चल रहे थे, हम आराम से आ रहे थे, हम ज़्यादा स्पीड पे भी नहीं चला रहे थे। और एक भला करे भगवान उस गाड़ी वाले का, वो बता के गया, उसने इशारा कर दिया था। फिर हमने उतर के देखा तो ये पंचर हो गया। अब पापा ढूंढने के लिए गए हैं, कोई नियर बाय हुआ तो। तू देख पहले। अपने वाला चेक तो चेक चेक तो पूरा सामान निकालना पड़ेगा। हमारी गाड़ी ऐसी हो गई।
है, गाना जैसे बंद करूँगी इसका मुंह बनेगा। तो बैक टू बेसिक्स एंड बैक टू चंडीगढ़। तो आ गए हम अपने चंडीगढ़ वापस। अब वही बिजी स्केड्यूल, सब कुछ वही पुरानी लाइफ, कॉलेज लाइफ, और वही अभी 1 महीने से मस्ती कर रहे थे गाँव में, सब अब खत्म। ओए छिपकली, छपरी तो आएंगी खाने अभी। चलो चलो बढ़ो। खंडर हो गया भाई घर। क्या होगा? खंडर ऐसी महक आ रही से मिट्टी सी पड़ी हो ना यहाँ अंदर। गीली मिट्टी ना। हाँ बारिश वाली। वीडियो बना रही है। हाँ। वो नीचे आ गया। क्या? कुछ नहीं, ये ना छाव में रह गया मेरे ख्याल से। हाँ नहीं चल जाएंगे, ये तो चल रही ना। असल में तो ये काम है, लग गया। और वो अपना तुलसी भी बढ़िया चल रही है। वो भी लेकिन वो बढ़ गया ना। हाँ यार ये वाले देखो ना पौधे, इतने नन्हे नन्हे से छोड़ के गए थे। जल्दी चल अब बंद कर दिया और बाकी सब काम कर यहाँ पे, जल्दी आ। तो भाई घर इतना ज़्यादा खंडर हो गया था, मतलब इतना गंदा था। मैंने तो इतना गंदा घर कभी भी नहीं देखा, क्योंकि हम पहली बार ही शायद 1 महीने के लिए गए थे जब से चंडीगढ़ आए हैं। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, और मम्मी भी नहीं थी तो सारा प्रेशर मुझ पे और इस पे ही था, मेरी बहन पे। तो हमें ही सब साफ़ करना पड़ा। मतलब मम्मी होती थी ना तो वो कभी काम ही नहीं करने देती थी। मतलब मैंने कभी भी नहीं ऐसे साफ़ सफाई तो कभी भी नहीं करी, और अब करनी पड़ रही है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और ऊपर से इसको तो तैया खा गई, दिखा अपना हाथ देखो, उसको तो तैया खा गई। तो ये अभी तक तो काम इसने सारा करा, पर सुबह ये और सूख जाएगा तो ये काम नहीं कर पाएगी। अरे नहीं यार ठीक कर लूँगी मैं रात रात में। भगवान ऐसी बहन सबको दे। और अभी इतने ज़्यादा थक गए हम लोग, इतने ज़्यादा कि पढ़ते ही तो नींद आ जाएगी। मतलब मेरे को सिर्फ अभी बेड दिख रहा है कि ये जल्दी से वीडियो ख़त्म हो और मैं यहीं पे लुढ़क जाऊँ। बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि रील स्क्रॉल करूँ या कुछ वीडियोस देखूँ, यूट्यूब वीडियोस देखूँ, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। बहुत थक गए, बस नींद आ रही है। तो अभी हम सो जाते हैं, आप लोग भी सो जाओ। बाय बाय, गुड नाइट।